नमस्कार। हमारे ऐसे दोस्तों के लिए जो सिविल डिफेंस वाले हैं और लगातार इस कड़ाके की ठंड में 72, 74, 75 दिन हो चुके हैं उनको लगातार धरना पे बैठे हुए। सुबह आते हैं इसी साहस और विश्वास के साथ कि एक न एक दिन हमें हमारी नौकरी वापस दे दी जाएगी। अब लड़ाई जो है अंतिम चरण में है, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव भी हैं और लोकसभा चुनाव से लेकर उससे पहले बहुत सारी चीज़ें तय होंगी, रणनीति तय होती है पार्टियों की। तो आम आदमी पार्टी ने तो हाथ खड़ी कर दी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को अब आपकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। मुख्यमंत्री खुद ही ईडी के जांच के दायरे में हैं, वो आपके साथ खड़े नहीं हैं, वो कहीं और किसी और अगल बगल झांक रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ अपनी हौसला आप लोग बनाए रखिए, विश्वास रखिए कि नौकरी गई है तो शायद नौकरी नौकरी वापस भी आए। अब एलजी साहब को इसमें साहस दिखाना पड़ेगा कि जितनी जल्दी हो सके एलजी साहब आपकी बात को समझ लें। अभी हम लगातार देख रहे हैं कि तकरीबन 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन उसमें ये कहा जा रहा है कि उसमें 5-6 हज़ार जो होमगार्ड पहले से हैं उनको नौकरी से निकालने की बात हो रही है कि उनको भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दूसरी तरफ एमसीडी की बात हो रही थी। एमसीडी में हमने देखा कि उसी दिन अर्धनग्न दशा में जो है वो कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, जिस दिन आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमने इतने नौकरी देने की घोषणा की है, इतने लोगों को परमानेंट करने की घोषणा की। तो बड़ी विचित्र सी दशा अभी दिल्ली में चल रही है। देखिए सरकार आम आदमी पार्टी की है, आम आदमी पार्टी अपने ही लोगों के साथ खड़ी नहीं है। जिसको उन्होंने नौकरी दी उनके साथ वो खड़ी नहीं है, ना उनके विधायक हैं, ना उनके मंत्री हैं। तो यहाँ वो आदमी जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा किया और जिस भरोसा के साथ आगे बढ़े, उस आदमी को बीच सड़क पे ला के छोड़ दिया। अगर नौकरी चली गई है तो यहाँ केजरीवाल साहब को इनके साथ आके खड़े होने की ज़रूरत थी, इनसे मिलते, इनकी बातों को समझते और इन्हें कहते कि भाई हमने कोशिश की, हम अपनी कोशिश में नाकाम रहे, अब हमारी कोशिश यही है कि पूर्ण राज तो यहाँ मिल नहीं पा रहा है, आपके साथ हम कंधे से कंधे लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं और एलजी साहब पे या गृह मंत्रालय पे दबाव बनाते हैं कि कुछ ना कुछ आपके लिए सॉल्यूशन निकले। देखिए 26 से 10,000 ही इनकी संख्या नहीं है, 10,000 ऐसे हैं जो लगातार आके बैठ रहे हैं, 26,000 से ज़्यादा हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी जो स्टेटस को वाली कहानी हुई है उसके बाद तो अभी भी और कुछ बात क्लियर नहीं हो पा रही है, इसलिए वो परेशानी ज्यों की त्यों बनी हुई है। ऐसे में बेचारे डेली, क्या महिला क्या पुरुष क्या बुजुर्ग, मैं सब डेली देखता हूँ कि बड़ी दयनीय स्थिति में आते हैं और पावर हाउस के सामने आके बैठ के चले जाते हैं इसी उम्मीद में कि कोई ना कोई आएगा, कोई आता है उनको हंसा के चला जाता है, कोई आता है उनकी जो ताकत है उसे बताने के लिए कि आप हौसला अफजाई करने के लिए लोग आते हैं, हौसला बनाए रखने रखने के लिए उनको वो कहते हैं कि आप हौसला बनाए रखिए। क्योंकि शुरुआती दौर में आपको याद होगा कि जैसे नौकरी गई थी 7-8 लोगों की जानें चली गई, किसी का ब्रेन हेमरेज, किसी का हार्ट अटैक, किसी को कुछ हुआ, किसी को कुछ हो गया था, कई परिवार बिखर चुके हैं। तो दोस्तों आप अपनी हौसला को बनाए रखिए, क्योंकि राजनीति और राजनेता जरूर यहाँ आएंगे। 2024 का ये लोकसभा चुनाव है, हो सकता है उसमें दबाव बने और फिर आपकी नौकरी वापस आ जाए या फिर आपकी नौकरी के लिए कुछ सॉल्यूशन दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टेटस को कर दिया। अब सरकार ये तय नहीं कर पा रही है कि करना क्या है। नौकरी से निकाले जाने के बाद डीटीसी बसों की हालत तो उतनी ही बुरी हो गई है। मार्शल थे, मार्शल तैनात थे, तब तो लोगों की सुरक्षा सही तरीके से हो पाती थी, अब तो भगवान भरोसे सब कुछ चल रहा है। उसके बाद सिविल डिफेंस वाले की वजह से ही कई ऐसे इनके सरकारी ऑफिसेज हैं जहां काम हुआ करता था, अब जाके देख लीजिए काम करना बेहद मुश्किल है। कई सही सारी फाइलें जो हैं वो पेंडिंग्स पड़ी हुई है, कई सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई है। तो अभी भी आपके पास उम्मीद है, उस उम्मीद का दामन मत छोड़िए, उम्मीद को बनाए रखिए और इसी हिम्मत के साथ अपने जज्बात पे नियंत्रण रखिए। हाँ, भूख बड़ी चीज़ है, बीमारी बड़ी चीज़ है, बड़ी परेशानी। भूख में इस भूखे पेट को बहुत देर तक और भूखे नहीं रख सकते। तो अपने हौसला को बनाए रखिए, एक दिन ज़रूर आपका भी वक्त आएगा। इतने साल आप नौकरी में रहे हैं
तो अब केजरीवाल के सेना हुआ करते थे, अब केजरीवाल तो खुद ही गायब हैं, तो इसलिए उनके सेना अब नहीं रहे। लेकिन आप खुद में सेना है, खुद में आपको आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर ऊर्जा शक्ति है, तो आप उस ऊर्जा शक्ति को बनाए रखिए। मुझे पता चला कि आप 15 तारीख को जो है फिर एलजी हाउस के बाहर प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं। अच्छी बात है, उसी हौसला के साथ जाइए, अपनी ताकत दिखाइए, ताकि एलजी साहब भी उसमें कुछ न कुछ करें, बीजेपी भी कुछ करे। ज़रूरत पड़े तो आम आदमी पार्टी कि चाहे जितनी भी बुराई कर लें वो करते रहिए, ज़रूरत पड़े तो इन लोगों को नौकरी दे दीजिए, बस यही उम्मीद है इनसे इनकी। हमें भी लगता है कि भाई इन गरीबों का सुनने वाला कोई नहीं। मीडिया हाउसेस तो छोड़ दी, मैंने देखा ही बताया आपको, कहीं एक कॉलम छोटी से खबरें छप जाती है, बस कहानी ख़त्म हो जाती है। इनको ज़िंदा रखना है। ये बाहर से आए हुए लोग हैं, यहाँ आप रह रहे हैं, वोटर्स भी हैं, सब कुछ हैं। तो अब यहाँ बीजेपी को लगता है कि भाई बीजेपी अगर साथ दे सकती है तो दे, क्योंकि अभी अब चंद 1 या 2 महीने में ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इसका इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ेगा। हमने देखा केजरीवाल कैसे शातिर मुख्यमंत्री हैं। एमसीडी में एक किसी व्यक्ति की मौत हो जाती तो हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है ना, पता है ना आपको, हरियाणा में चुनाव है, तो वहाँ जाके इनके मंत्री जो हैं वो चेक पहुँचाते हैं। कितने शातिर व्यक्ति हैं, यहाँ 10-12 लोग जाने जा चुकी है, कोई दर्द नहीं है इन्हें, ना इनके मंत्री को, ना इनके विधायक को। तो इसका भी खामियाजा तो इनको भुगतना पड़ेगा ना। आपको याद है ना कि दिल्ली के पैसे ये ऐड में बांटते थे अलग अलग प्रदेशों में। अब तो ये एलजी साहब आए और उसके बाद इन्होंने दिल्ली वालों को पैसे को कहा कि यहीं रखो। एक एक ऐसे प्रदेश के ये मुख्यमंत्री हैं जो एक भी मंत्रालय इनके पास कभी नहीं रहा, डिसीजन खुद ही लेते हैं, मंत्रालय का एक भी मंत्रालय की जिम्मेदारी इनके पास नहीं रही। मुखिया होने के बाद, क्योंकि इन्हें राजनीति करनी थी दूसरे प्रदेशों की ना। देखिए वही प्रदेश में आप पंजाब को लेके चले आए, लेकिन पंजाब की भी दुर्दशा वही है ना। पंजाब की भी हालत दिल्ली से ज़्यादा बदतर हो जाएगी। दिल्ली के पास तो कमाई की बहुत ज़्यादा पैसा था, वहाँ पैसा नहीं है, वहाँ इतनी कमाई भी नहीं है। बहरहाल ये सब चीज़ें चलती रहेगी, होती रहेगी। फ़िलहाल आप लोग हौसला बनाए रखिए, हमारी शुभकामना है, क्योंकि हम हर दिन कोशिश करते हैं कि आप हमारे दर्शक हैं और लगातार दर्शक हैं, तो इसलिए आप बने रहिए। ठंड बहुत ज़्यादा है, अपने आप को बचाए रखिए। कंबल लेके आप आते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आपके साथ आते हैं, मैं देखता हूँ, हृदय द्रवित हो जाता है कि आखिर आपको किस तरह से हेल्प किया जाए। तो हमारी शुभकामना है कि आप ऐसे बने रहिए, एक दिन अच्छा आएगा, कभी न कभी तो सूरज निकलेगा। ये रात जो काली रात है वो स्याह रात ख़त्म होगी। नमस्कार।